जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है लक्ष्य द विजन चैनल पर। आज हम लोग थोड़ा हट के टॉपिक लाए हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चाहे कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश एसआई का हो, यूपीपी का हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट हो, कोई भी हो एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में हम लोग क्या जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो जानते हैं पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो उसे ही पुरस्कार कहते हैं। यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात करेंगे हम लोग, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र के सबसे बड़ा, सबसे वरिष्ठ पुरस्कार है, सम्मानित पुरस्कार है। जैसे पूरे भारत के लिए अगर सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे स्थापना होता है और मुख्य इससे पॉइंट क्या है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थापना। तो दोस्तों, जब स्थापना की बात करते हैं तो यह स्थापित तो 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में हुआ। लेकिन किस व्यक्ति को इसका संस्थापक बनाया गया और किसके एक तरह के अनुसरण बनाया गया? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ऐसा क्यों? तो इनका जन्म यानी कि इनके 50वें जन्मदिन, कौथे जन्मदिन? 50वें जन्म दिन के शुभ अवसर पे इनके परिवार के सदस्यों ने आपस में मंत्रणा करते हैं कि क्यों न एक ऐसा पुरस्कार की व्यवस्था किया जाए कि भारत के साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में विशेष योगदान रखता हो और उसी व्यक्ति को दिया जाए। तो इन लोगों ने, यानी कि कब इनका 50वां जन्मदिन था? कब? तो 22 मई 1961 को था। और उसी दिन इनके परिवार के सदस्यों ने मिलके ये धारणा बनाए कि ऐसा हम लोग को करना है। तो सभी लोगों ने मिलके जब बनाए तो ये हुआ कि इसके लिए पहले इस संबंधित क्षेत्रों से कुछ विद्वानों से राय मशवरा किया जाए, सलाह लिया जाए। तो पैनल बनाया गया। उस समय के तमाम जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले थे, चाहे किसी भी भाषा के हो, उन लोगों ने मिलकर बार बार बैठ के करके इस पर तमाम तरह के सुधार किए। सुधार के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुआ 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो 1965 में हुआ, तो इसके लिए ये बना दिया गया है कि हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, उस 22 भाषाओं में से कोई भी भारतीय नागरिक हो, उस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा पर अगर किसी काव्य का, गद्य का, चाहे जिसका भी अगर रचना करता है, अगर वो विशेष है रचना, तो उसके लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाएगा? तो एक वाग देवी की प्रतिमा दी जाएगी। ये वाग देवी है कौन? तो ध्यान दीजिएगा, वाग देवी धार, आप लोग जानते होंगे, धार मालवा, वहां पे राजा भोज द्वारा 1035 ईस्वी में सरस्वती मंदिर स्थापित किया गया। जब सरस्वती मंदिर स्थापित किया गया तो उसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित, कांस्य के वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई।
वाग देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, लेकिन वर्तमान में ये वाग देवी की प्रतिमा भारत में नहीं है। कहाँ है? तो ब्रिटिश म्यूजियम में है। ब्रिटिश म्यूजियम है कहाँ? तो लंदन में है। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? तो ब्रिटिश, आप लोग जानते हैं ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन। म्यूजियम जो है लंदन का म्यूजियम काफी प्रसिद्ध है, उसी में इस कांस्य प्रतिमा को रखा गया है। ठीक है, तो एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता को, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए, यानी कि सर्वप्रथम 1965 में जब ये पुरस्कार वितरित किया जाने लगा तो 1965 से लेकर 2004 तक 1 लाख रुपए पुरस्कृत किया जाता था। कितना पुरस्कृत? 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती थी। ठीक है ना। लेकिन ये चेंज करके 2005 में 7 लाख कर दिया गया। यही वर्तमान में अब 11 लाख हो गया है। यानी कि वर्तमान में कितना दिया जाएगा? तो 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य प्रतिमा वाग देवी की दिया जाएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता होगा। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता में किन किन व्यक्तियों के एक तरह से सुशोभित किया है। तो वो है, सर्वप्रथम ही पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। किस भाषा पर? भाषा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने के लिए। तो मलयालम भाषा में कौन सी कृति थी? तो ओटक कुशल थी। ओटक कुशल, यानी कि ध्यान दीजिएगा, उन ओटक कुशल जो कृति थे उसी के लिए, लेकिन यहाँ भाषा ज्यादा पूछता है, कृति कम पूछता है। तो मलयालम भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। कब? 1965 में। किस भाषा में? तब मलयालम भाषा से। आते हैं आगे, देखिए अब क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। कब दिया गया? 1968 में। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को, हिंदी भाषा के लिए। जी शंकर कुरूप पुराना हो गया, पहले पेपरों में बहुत पूछा करता था, लेकिन अब हो सके तो उस क्वेश्चन का रूप चेंज होगा, और चेंज होगा तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिराक गोरखपुरी। उत्तर प्रदेश के एग्जामों में बैठने वाले विशेषकर आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसमें गोरखपुर शब्द जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? फिराक गोरखपुरी को दिया गया। कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। किस कृति के लिए दिया गया था? तो गुल ए नगमा के लिए दिया गया था। किस कृति के लिए? गुल ए नगमा के लिए। आगे आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन कर सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस भाषा में विशेष योगदान के लिए दिया गया या किस कृति के लिए दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी भाषा के क्षेत्र में उर्वशी कृति के लिए, रचना के लिए 1972 में दिया गया था। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी हैं। आशा पूर्णा देवी को किस भाषा में विशेष योगदान के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए दिया गया है। और कब? तो 1976 में। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं महादेवी वर्मा। क्वेश्चन बन सकता है महादेवी वर्मा को
किस भाषा के लिए दिया गया या किस कृति के लिए दिया गया? तो यामा कृति के लिए दिया गया था। किस कृति के लिए? यामा कृति के लिए। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। किसको? तो महादेवी वर्मा को। कब दिया गया? तो 1982 में। याद रखिएगा 1982 तक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद संयुक्त कृति के लिए दिया जाता है। यानी कि अनेकों आपके कृतियां हो, उसमें विशेष योगदान किए हैं, विशेष तरीके से आपका रचना है, तो निश्चित है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है, अगर खरे उतरते हैं वो इससे संबंधित जो भी योग्यताएं हैं। ठीक है, तो 1982 तक एकल कृति के लिए यानी एकल रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1982 से ऐसा कुछ नहीं है। एकल के लिए भी दिया जा सकता है और अनेकों रचनाओं के लिए भी दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2009 में हिंदी भाषा के लिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2009 में हिंदी भाषा के लिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। किसको दिया गया? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के क्षेत्र से दिया गया। किस भाषा के क्षेत्र में? हिंदी भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं संयुक्त रूप से। कौन कौन है? तो अमरकांत है और श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, फिर अगले स्लाइड पर देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो अमिताव घोष है। कौन है? अमिताव घोष है। ठीक है, अब आते हैं करेंट पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित करेंट पे आते हैं, इनसे क्वेश्चन फंस सकता है, विशेषकर इस पर ध्यान दीजिएगा। 56वां कौन था? 56वां तो आप लोग को वैसे ही याद होगा। अधिक से अधिक हमें लगता है कि भारत के ऐसे कोई नागरिक नहीं होगा जिसे 56वां अच्छी तरह से याद ना हो, क्योंकि कुछ बीते सालों से काफी प्रसिद्ध है 56 इंच का सीना। तो आप लोग इस पर विशेषकर इस संख्या को एक तरह से सबकी मुंह जबानी हो गई है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से 21 के लिए इसी व्यक्ति को दिया गया। ये व्यक्ति हैं कौन? तो नीलमणि फुक्कन। कौन है? नीलमणि फुक्कन है। नीलमणि फुक्कन को किस भाषा के क्षेत्र में दिया गया? तो असमिया भाषा के क्षेत्र में दिया गया। किस भाषा के क्षेत्र में? असमिया भाषा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, 56वां किसे दिया गया? नीलमणि फुक्कन को। किस भाषा में? तो असमिया भाषा में। अब आते हैं एकदम करंट जो है, वर्तमान, एक तरह से कहिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से 22 के लिए इस व्यक्ति को दिया गया, इस कवि को दिया गया। और ये हैं कौन? तो दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोवा के रहने वाले हैं। तो गोवा के राज्यपाल महोदय द्वारा इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पुरस्कार के रूप में क्या क्या मिला था? तो 11 लाख रुपए मिला था। 11 लाख रुपए मिला था। प्रशस्ति पत्र मिला था और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिली थी। तो दोस्तों, विशेषकर इस वीडियो को आप लोग देखे हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को सही लगा हो तो हमारे चैनल, जो हमारा चैनल है लक्ष्य द विजन, इस लक्ष्य द विजन चैनल पर क्लिक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोग से विशेष आग्रह है, सबने निवेदन है कि कहाँ हम लोग से क्या कमियां हो रही है, उसको आप लोग जरूर आगाह करिए। और साथ ही साथ
हौसला अफजाई भी करिए अगर बेहतर लगा हो। हौसला अफजाई कैसे हो सकता है, आप लोगों का हमारे टीम पर आशीर्वाद कैसे बन सकता है, साथ आप लोगों का कैसे मिल सकता है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।